हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 इसके आधार से 7 तत्व संबंधी भूल का अपना ये प्रकरण चल रहा है। 7 तत्व इनकी चर्चा तो अपेक्षित विस्तार से पहले हम कर चुके हैं और इस भूल वाले प्रकरण में भी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा लगभग 5 दिनों में हमने काफ़ी विस्तार से देखी है। आज इस प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा है आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में। यद्यपि 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण अनादि मिथ्यात्व है, क्योंकि अनादि काल से इस जीव को 7 तत्व संबंधी भूल चली आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ ये जो प्रकरण कुछ विशेष दिया है, ये प्रकरण ऐसा लगता है जैसे गृहीत मिथ्यात्व से रिलेटेड हो। गृहीत मिथ्यात्व शब्द सुनते ही हमारा ध्यान, हमारा उपयोग देवी देवताओं की तरफ चला जाता है। जैसे ही हमने सुना कि गृहीत मिथ्यात्व है तो हमें लगता है कि अन्य देवी देवताओं को मानते हों वे गृहीत मिथ्या दृष्टि होंगे, जबकि यहाँ जो गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है वो अन्य देवी देवताओं संबंधी नहीं है, अपितु वर्तमान में शास्त्रों को पढ़कर भी जो नया मिथ्यात्व का पोषण किया तो नया होने से वो गृहीत है। अनादि काल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा था वो तो बिना बुद्धि के, बिना उपयोग के माने चला ही आ रहा था वो परंपरा से। लेकिन ये जिस मिथ्यात्व की यहाँ बात कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व तो शास्त्र पढ़ के अपनाया है। ये मिथ्यात्व अनादि का नहीं है, ये पढ़ता है और पढ़ करके अपनी बुद्धि अनुसार उसका अर्थ निकालता है। जीव अजीव तत्व संबंधी बहुत चर्चा कर लेने के उपरांत अब हम आगे बढ़ते हैं आश्रव तत्व संबंधी भूल के संबंध में। पेज नंबर 9 है और नीचे पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट, कुल 4 बिंदुओं में इसकी चर्चा की है। पहला है हिंसादि रूप पापाश्रव को तो हेय मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हेय मानता है। ये तो है भूल। और जब कहते हैं कि ऐसा है, वो है वस्तु स्वरूप। टोडरमल जी की पंक्तियां हैं ये सब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आधार बनाकर 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है। ये जहाँ जहाँ पूरे ग्रंथ में पंडित जी ऐसे शब्द का प्रयोग करें, मानता है, कहता है, बोलता है, समझता है, इसका मतलब वो बात सही नहीं है और वो अज्ञानी की बात है। जहाँ भी पूरे ग्रंथ में, पूरे प्रकरण में जब जब ऐसी बात आएगी ना, मानता है, ऐसा सोचता है, तो समझ लीजिए आप ये बात मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की है। और जब कहेंगे ऐसा है, क्योंकि जब वे कहते हैं ना, देखो शैली बतलाता हूँ पंडित जी साहब की कैसी है। तो कहते हैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता
मानता है, जो मानता है या अज्ञानी की बात हो गई। फिर क्या कहेंगे, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जब है की चर्चा कर, परंतु के बाद जब वो कहते हैं कि ऐसा है, तो वो तो है वस्तु स्वरूप, और परंतु के पहले जो उन्होंने कहा कि ऐसा इसकी मान्यता है, तो वो हो गई भूल। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दो तरह की बातें इन्होंने कही। एक तो अहिंसादि रूप पापाश्रम, ठीक है, और दूसरी कही अहिंसादि रूप पुण्याश्रम और हिंसादि रूप पापाश्रम। सही है ना, दो तरह से आश्रम है, या तो पुण्याश्रम या पापाश्रम। इन पुण्य और पाप आश्रमों में कुछ आश्रम को तो भला जानता है और कुछ आश्रम को बुरा जानता है। देखिए, जब थोड़े समय पहले हमने 7 तत्व वाला पाठ पढ़ा था, जीव अजीव आश्रम वंद संवर निर्जरा मोक्ष, और 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया था। तो हमने वहाँ 7 तत्वों के बारे में ये बतलाया था कि 7 तत्व में से कौन से तत्व हेय हैं, कौन से उपादेय हैं, कौन से ज्ञेय हैं और क्या श्रद्धेय है। ये चर्चा हुई थी। हेय, ज्ञेय, उपादेय और श्रद्धेय। तो 7 तत्वों को बांटो इनमें, या हेय ज्ञेय उपादेय में बांटो। तो हमने क्या कहा, जीव तत्व वो तो श्रद्धेय है, श्रद्धा करने योग्य है। अजीव तत्व इनमें से क्या है, ज्ञेय है, तो जानने योग्य है अजीव तत्व। अजीव तत्व ज्ञेय मात्र है। इसका अर्थ समझना, ना तो अजीव तत्व हेय है और ना अजीव तत्व उपादेय है। बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं, 7 तत्वों का स्वरूप गहराई से समझ लेवे तो महा मिथ्या मान्यता निकल जाए। जो ये मिथ्या मान्यता चल रही है ना पूरी लाइफ में, सुबह से शाम तक, ये पूरी की पूरी मिथ्या मान्यता निकल जाए। क्या है अजीव तत्व? जीव तत्व श्रद्धेय, अजीव तत्व ये मतलब जानने योग्य, और अजीव तत्व में क्या क्या है, सब अजीब है। जो तू देखे इन आँखन सो, वो सब अजीब है ना, अजीब तत्व है ना। अब हमारी प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि हमारा जितना बंटवारा हो रहा है, ये पूरा का पूरा बंटवारा ज्ञेय में हो रहा है, हेय उपादेय का बंटवारा। क्या तकलीफ है? हेय और उपादेय किसमें कर रहे हैं हम? जो हेय उपादेय नहीं थे, जो ज्ञेय मात्र थे ना, उन ज्ञेय मात्र पदार्थों में से हमने कुछ पदार्थों को उपादेय मान करके समझ लिया, ये तो ग्रहण करने लायक है। और जो जानने योग्य मात्र ज्ञेय मात्र पदार्थ थे, उनमें से कुछ पदार्थों को हेय समझकर उन्हें त्याग करने का प्रयास किया, जबकि वो थे ज्ञेय मात्र। अच्छा, हेय क्या है 7 तत्वों में से? तो कहा आश्रव और बंध तत्व हेय है। 7 तत्व में से आश्रम बंध तो हेय है, और उपादेय क्या है? संवर और निर्जरा आंशिक उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। अब देखो गजब की बात, 7 तत्वों में से आश्रव और बंध ये छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा मोक्ष वो ग्रहण करने योग्य है। अभी यहाँ का पॉइंट तो बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो आप कि टीवी देखना या टीवी या समझ लो आप सप्त व्यसन, ये ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? अच्छा, आलू ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? वो भी छोड़ने योग्य है। अच्छा, मध्य मांस मधु ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? छोड़ने योग्य है। मेरे को एक बात बतलाओ कि आलू 7 तत्वों में से कौन से तत्व में आता है? अजीब है ना। आलू कौन सा द्रव्य है? जीव है कि जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, आलू कौन से में शामिल है? अजीव है। तो 7 तत्वों में से आलू आश्रव है क्या? त्याग करने योग्य तो आश्रम बंद है, हे तो आश्रम बंद है। समझ में आ रही है बात? तो जब आश्रम बंद हे है
तो हमने हे पना किसमें किया? अच्छा, आलू तो छोड़ने योग्य है और खीर हलवा ग्रहण करने योग्य, वो तो शुद्ध सात्विक है ना। अच्छा, मर्यादा का बना हुआ शुद्ध सात्विक खीर बनी है घर में जो भी बना है वो सब चीज बोले वो ग्रहण करने योग्य है और वो छोड़ने योग्य है। क्या कर रहे हैं हम? जितना ही उपादेय का बंटवारा हमारे माध्यम से किया गया है, जो हम करते हैं, जमीकंद बोले हे है नहीं है, चूंकि वे परद्रव्य है तो परद्रव्य में हे उपादेयपना नहीं होता। हे उपादेयपना तो अपनी विकारी परिणति और निर्मल परिणति में होता है। आश्रव माने हमारे विकारी भाव, वो विकारी भाव हे है, वो छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा माने निर्मल पर्याय, तो निर्मल पर्याय ग्रहण करने योग्य है, विकारी पर्याय छोड़ लेने योग्य है। इसका मतलब ग्रहण और त्याग बाहर में नहीं है, ग्रहण और त्याग तो अंदर में होगा। ग्रहण त्याग अंदर में होता है। तो फिर साहब शास्त्रों में लिखा है कि आलू नहीं खाना चाहिए, छोड़ने योग्य है। आप कह रहे हो उसमें छोड़ने ग्रहण करने की बात ही नहीं बनती। अरे भाई, जहां लिखा है ना चरणानुयोग की शैली में कि आलू छोड़ देने योग्य है, उसका अर्थ ये है आलू खाने के परिणाम जो कि आश्रव भाव है वो छोड़ देने योग्य। समझ में आ रही है भाई? उसके परिणाम कौन सा तत्व है? देखो आलू रखा है सामने, ये आलू कौन सा तत्व में जाएगा? ये अजीव तत्व में जाएगा। और आलू खाने का जो भाव है ये कौन से तत्व में जाएगा? बोले आश्रव तत्व, आलू खाने का भाव। तो हे क्या है? आलू के मतलब अजीव तत्व या आश्रव तत्व? आश्रव तत्व माने आलू नहीं, आलू खाने का भाव जो कि आश्रव तत्व है वो आश्रव तत्व छोड़ने योग्य है। हे उपादेय का बंटवारा कहाँ करना? ये समझना भाई, सारा का सारा बंटवारा, बोलो धन, पैसा, वैभव, पंचेंद्रिय विषय भोग, जो सब परद्रव्य थे, हे और उपादेय का बंटवारा सिर्फ परद्रव्य में हो रहा है। बोलो ग्रहित मिथ्यात्व के चिन्ह दिखाई देने वाले अन्य क्षेत्र, बोले वो सब छोड़ने योग्य है। और बोले जिन मंदिर, बोले ये अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। कि नहीं, परद्रव्य है ना, ये नक्की करो। गे मात्र है तो आलू क्या है? बोले गे मात्र है। बोले जमीकंद क्या है? बोले गे मात्र है। मध्य मांस मधु क्या है? बोले गे मात्र है। ग्रहण त्याग नहीं उसमें कि साहब शराब ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने? शराब ग्रहण करने और छोड़ने का कहाँ सवाल है इसमें? शराब तो परद्रव्य है। हाँ, शराब पीने का भाव चूंकि आश्रव तत्व है वो छोड़ देने योग्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि आप उसमें बंटवारा कर रहे हो तो अभी आपके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बनी हुई है। क्योंकि अजीव तत्व ये था, उसको हमने हे और उपादेय माना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई ना। हम तो आश्रव तत्व संबंधी भूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में अटके हुए हैं। जो जीव तत्व श्रद्धेय था, श्रद्धा करने योग्य था, अपनापन करने योग्य था, अपना स्वरूप, उसमें अपनापन नहीं किया, ये जीव तत्व संबंधी भूल। जो जगत के पुद्गल, नवधर्म, अधर्म, काल, ये सब अजीव तत्व हैं, अजीव के अंतर्गत शामिल हैं। अजीव के 5 वेद है ना, दौलत राम जी ने लिखा ना छेड़ाला में, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये तो भूल के अंतर्गत कही। और वहां 7 तत्वों का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा नहीं, ये तो भूल की चर्चा कर रहे हो आप, मैं तीसरी ढाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो द्रव्य हैं पंचभेदता के हैं, चेतनता बिन सो अजीव है, वो अजीव तत्व। अजीव तत्व किसे कहा उन्होंने? चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेदता के। और फिर पुद्गल है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, फिर सबकी चर्चा की। बोले ये अजीव है, अजीव तत्व के अंदर 5 द्रव्यों को शामिल किया। तो हम ये कह रहे हैं अब इन 5 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य जो कि अजीव है, उन पुद्गलों में ही अच्छा और बुरा,
जबकि अच्छा बुरा होता ही नहीं। कौन से पुद्गल अच्छे हैं और कौन से पुद्गल बुरे हैं? परद्रव्य में क्या अच्छा बुरा? अच्छे और बुरेपन का सवाल ही नहीं है। अच्छे और बुरेपन का सवाल तो कहाँ है कि हमारी विकारी परिणति वो बुरी है और हमारी निर्मल परिणति वो अच्छी। अभी अब देखो, अब और गजब बात कह रहे हैं। 7 तत्वों में से आश्रव तत्व क्या है? आश्रव तत्व हे गे उपादेय में से क्या है? बोलो सात्विक। हे है। आश्रव तत्व हे है ना। अच्छा सुनो, आश्रव तत्व हे है तो पूरा आश्रव तत्व हे है कि थोड़ा आश्रव तत्व उपादेय भी है? ये भूल है यहाँ, ये भूल कह रहे हैं। यदि आश्रव तत्व हे है 7 तत्वों में से, आश्रव तत्व हे है तो आश्रव अच्छा है कि बुरा है? क्या आश्रव तो बुरा है। तो फिर आश्रव बुरा है तो पुण्य आश्रव भला है कि नहीं है? नहीं, उसके किसी दृष्टिकोण से पुण्याश्रम कुछ मात्रा में। अभी जिस एंगल से चर्चा चल रही है, 7 तत्वों के एंगल से जब हम बात देख रहे हैं, तो वो जो पुण्य आश्रव हो या पाप आश्रव हो, दोनों ही आश्रव मात्र हैं। बात तो श्रद्धा के लेवल की चल रही है। अभिप्राय में क्या होना चाहिए? जब तक शुद्धोपयोग ना होवे, जब तक अपने स्वभाव में लीन न होवे, तब तक ज्ञानियों को भी शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। ज्ञानियों को भी शुभ भाव आता है, लेकिन उस शुभ भाव के काल में भी उस शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते। क्या कहा? शुभ भाव होगा, भूमिका अनुसार होगा, चलेगा, आगे तक चलेगा। जिस गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक शुभ भाव की बात कही है मुख्य रूप से, मोटा मोटा, क्योंकि आगे तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान है सब। 7वां आदि जितने भी गुणस्थान है सब शुद्धोपयोग के गुणस्थान है। तो जब तक भूमिका अनुसार वो शुभ भाव होंगे होंगे, कोई ऐतराज नहीं है। वो तो 6ठा गुणस्थान तो मनेराजों का गुणस्थान है, तो वहां भी शुभ भाव है। लेकिन शुभ भाव अच्छा है, शुभ भाव करने योग्य है, शुभ भाव भला है, शुभ भाव से मेरा हित हो जाएगा, ऐसा माने तो इस मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप शुभ भाव छोड़ दो, छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन छोड़ने योग्य हैं ये मानो, ये कह रहे। अभी तुम्हारे छोड़ने से छूटेगा भी नहीं, तो यह थोड़ी नहीं मैंने कह दिया छोड़ दिया, छोड़ दो उसको। अभी शुभ भाव को छोड़ने की कहते हैं तो जगत में ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है कि शुभ और अशुभ तो छूटा नहीं है, शुभ और छोड़ दिया। अब क्या होगा? क्रम है ना, अशुभ तो छूटा नहीं और शुभ छोड़ने, अरे साहब आप कह रहे थे कि इसमें धर्म नहीं है और ये छोड़ने योग्य है, हमने मंदिर आना छोड़ दिया, हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, तो फिर मतलब क्या करते क्या हो फिर आप? अब तो बस पूरा फुल टाइम मैं दुकान पे बैठता हूँ। क्या? तो फिर बोले दुकान पर बैठने के लिए तो धर्म बतलाया होगा ना, है? मंदिर आने में धर्म नहीं है, ये बात कही है तो ठीक है, लेकिन दुकान पर बैठने को तो धर्म कहा होगा? उन्होंने कहा तो नहीं था, लेकिन मंदिर को जब धर्म नहीं बतलाया तो हमने सोच लिया कि अब दुकान पे ही बैठे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। जिनागम में उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। यदि कोई अज्ञानी जीव अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करते हुए ऊपर चढ़ने के उपदेश का अभिप्राय न समझकर उल्टा नीचे गिरे, तो इसमें हम क्या करें? उसी का दोष है। कितना स्पष्ट कह दिया, हिंसादि रूप पापाश्रम और अहिंसादि रूप पुण्य आश्रम। इसका मतलब आश्रम 2 प्रकार के हैं। दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं आश्रव भावना के अंतर्गत, आश्रव भावना मतलब 9 नंबर का छंद है, 5वीं ढाल का। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेर। क्या लिख रहे हैं?
आश्रव दुख कार घने रे, घने आश्रव, घने दुख देने वाले हैं, बहुत दुख देने वाले हैं आश्रव। और बुद्धिवंत ज्ञानी जीव उनसे छुट्टी पा लेते हैं, ज्ञानी जीव उनको छोड़ना चाहते हैं, ज्ञानी जीव उनसे निवृत्ति चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब दौलत राम जी ने ये लिखा कि आश्रव दुख कार घने, तो उसका अर्थ क्या समझना कि पापाश्रव दुखकार है और पुण्याश्रव सुखकार है? ऐसा नहीं है। जब उन्होंने आश्रव को दुखकारी कहा तो इसका अर्थ पुण्य और पाप दोनों आश्रव दुखकारी हैं। सच में ये दोनों आश्रव भाव दुखकारी हैं भाई। पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, भले ही हमारे को यहाँ बैठ कर के कदाचित ये लगे कि ये जो सुनने का परिणाम है और हम जो सुनते हैं इसमें हमें अच्छा लगता है, इसमें तो उस वैसी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन तो भी बनारसी दास जी कहते हैं नाटक समय सार में, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में, अमृत चंद्राचार्य टीका करते हुए कहते हैं, प्रवचन सार 77 आदि गाथाओं के अंदर कहते हैं, योग सार में योगेंद्र देव 71 नंबर की गाथा में कहते हैं कि भैया दोनों समान हैं। बनारसी दास जी की वे पंक्तियां स्मरण रखने योग्य हैं। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू घर में बंध रूप। ये बंध रूप, दोनों बंध के कारण होने से ये क्यों है? बंध का कारण है, इसलिए दोहू माई दौड़े धूप। दौड़ धूप नहीं है, यहाँ आने में तो दौड़ धूप है ना, भले पुण्य हो। क्या पाप में, विषय कषाय में, पंचेंद्रिय भोगों में निरंतर दौड़ता रहता है, वहाँ तो दौड़ धूप दिखाई देती है, भाग दौड़ दिखाई देती है। लेकिन जब जिन मंदिर आने की बात होती है, जब स्वाध्याय करने की बात होती है, जब पूजन विधान आदि कार्यक्रमों आयोजनों की बात होती है, जब पंच कल्याणकों की चर्चा होती है, वेदी प्रतिष्ठाओं की बात होती है, तो क्या उसमें हमारे दिमाग में वजन कम होता है? जब शिविर लगाने की बात होती है तो आयोजकों से पूछो दिमाग में कितनी टेंशन रहती है, और जिस दिन शिविर पूरा हो जाए उस दिन कितनी शार है, बस अब तो ये खत्म हो गया, इसमें अच्छा लग रहा है। शुरू करने पर अच्छा लगे तब तो समझ में आ रही है, और विधान पूरा हो गया, 8 दिन का विधान रखा था और 8 दिन हमारी निवृत्ति मिल गई, अब गंगा जी आए, ऐसा लग रहा है अब तो शांति मिल गई। तो निपटने पे शांति मिल रही है ना, ये क्या हुआ? पाप भाव हो या पुण्य भाव हो, दोहू माई दौड़े धूप, भाग दौड़। मुझे मालूम है कैसे भागते दौड़ते आते हैं आप लोग। क्या घर से निकलते हैं, प्रवचन का टाइम होने वाला है, कैसे भागते हैं दौड़ते हैं, घड़ी दिखती रहती है, घड़ी भागती रहती है, हमें लगता है शुरू होगा, आज तो और लेट हो गए, और लेट हो गए, अभी क्या करें? तो क्या ये दौड़ धूप नहीं है? क्या ये भाग दौड़ नहीं है? क्या ये परिणाम आकुलता का नहीं है? क्या ये शुभ भाव भी आकुलता के उत्पादक नहीं है? आकुलता स्वरूप दिखाई देते हैं। इसलिए भैया ज्ञानी जीव दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते। दोहू माई दौरे धूप, दोहू कर में बंधे रूप, याते ज्ञान बनते नहीं को अभिलाख्यो है। दोनों में ही दौड़ धूप होती है, पुण्य और पाप दोनों में ही कर्म का बंधन होता है। इसलिए ज्ञानवंत ज्ञानी जीव दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं। लेकिन जो मूर्ख जीव हैं, कौन? जिनके ये 7 तत्व संबंधी भूल बनी हुई है, जिसे शास्त्रों की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। देखो अभी किसी को मूर्ख कह दो, कह नहीं सकते किसी को मिथ्या दृष्टि कहो वो भी अच्छा नहीं लगता है, गाली देना जैसा लगता है। और अभी यहाँ सामूहिक रूप से कहें ये 7 तत्व संबंधी भूल अपने जीवन में है या नहीं है, कि है साहब, तो मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? ये हाँ है। तो मिथ्या दृष्टि को शास्त्रों में मूर्ख कहते हैं। तो कैसा लगता है? ये कह रहे हैं एक को हेय माना, आधे को हेय माना, आधे को उपादेय माना, आधे को छोड़ने योग्य और आधे को ग्रहण करने योग्य समझ लिया। ये कितनी बड़ी मिथ्या मान्यताएं। अभी मैं और आपसे गजब बात कहूं, देखो ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं। अहिंसादि रूप और हिंसादि रूप, आश्रम की बात कही है यहां तो।
अभी यदि मैं आपसे उल्टा कुछ और बात पूछूं, मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जो मक्खी मच्छर आदि है, चींटी आदि हैं, ऐसे जीव हैं, इन जीवों को मारना चाहिए या बचाना चाहिए? बोलो, मारना चाहिए या बचाना चाहिए? हाँ, ये मात्र है। हाँ, मारना चाहिए और बचाना चाहिए की बात तो बाद की है भाई साहब। पहले तो ये बताओ, आप मार सकते हो और बचा सकते हो, ये ऐसा है या नहीं है? बोले जब मैं मार ही नहीं सकता क्या, तो फिर मारने का कहाँ सवाल है? तो फिर साहब बचाना तो चाहिए, बचाना तो चाहिए ना। पहले ये नक्की कर, बचा सकता है या नहीं। उसका आयु क्या, जब वो अपनी आयु कर्म से जिंदा रहता है, जब वो अपनी आयु कर्म से मरता है, तो फिर मैं मारूं या मैं बचाऊं, इस परिणाम का क्या औचित्य है? ये साहब मैंने बचा लिया, ये साहब मैं बचाऊंगा साहब, वो अभी तो वो परिणाम भी छोड़ने योग्य है। लेकिन और मैं मार सकता हूं या बचा सकता हूं, इस मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। तो फिर जिसको आप अहिंसा समझ रहे हो, जिसको आप हिंसा समझ रहे हो, वो हिंसा आपके द्वारा हो ही नहीं सकती। जिसको आप अहिंसा समझ रहे हो, बचा करके आप ये समझ रहे हो कि साहब मैंने बचा लिया, ये बहुत अच्छा काम हो गया, आप समझ रहे हो अहिंसा हो गई है, इस धोखे में मत रहना, आप बचा सकते ही नहीं हो। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, तेरे बचाने से बच जाए तो उसका आयु कर्म क्या करेगा? कितनी गाथाएं, बंद अधिकार के अंदर कितनी गाथाएं दी उन्होंने, निजायु क्षय से मरण हो, इस तरह की जो गाथाएं दी है, बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है। चर्चा तो कर रहे हैं अपन आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में, प्रकरण तो है आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में। मैं जानता हूं यद्यपि अपन लोग जितने लोग स्वाध्यायी यहाँ बैठे हुए हैं, ये 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण अपन ने अनेक बार पहले पढ़ा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशकी मैंने 3 बार तो आद्योपान चलाया है यहाँ पहले, तो कितनी बार अपन पढ़ चुके हैं ये सारी चर्चा। लेकिन अभी जो ये अपन ने बालबोध से जो प्रकरण शुरू किया, उस दृष्टि से देखें तो ये चर्चा पहली बार हो रही है। और जब तक ये बात हमारे जीवन में उतर न जाए, तब तक कितना भी सुन लो उससे क्या होने वाला है। चलो अब नई बात कहता हूँ, ये जो अहिंसा के साथ में इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है, हिंसा के साथ में एक शब्द जोड़ा है। वाक्य देखो क्या है, हिंसादि रूप। इसका मतलब है हिंसा नहीं, झूठ भी। आदि आया है ना, हिंसा के साथ में आदि जोड़ा है ना, उस आदि को तो जोड़ा है टोडरमल जी साहब ने। यदि इस प्रकरण में जुड़ा हुआ है तो हमें उसका अर्थ तो करना पड़ेगा। हिंसादि का मतलब हिंसादि रूप पापाश्रमों को हे मानता है, इसका मतलब हिंसा को हे मानता है, झूठ को हे मानता है, चोरी को हे मानता है, कुशील को हे मानता है, परिग्रह को हे मानता है। और क्या कहा, अहिंसादि रूप पुण्याश्रमों को उपादेय मानता है। इसका मतलब अहिंसा को उपादेय मानता है, सत्य को उपादेय मानता है, चोरी को उपादेय मानता है, कुशील को उपादेय मानता नहीं, आचौर्य को, ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रह को, इनको उपादेय मानता है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको उपादेय मानता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं यदि आपसे ये पूछूं, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, अभी ये प्रकरण चल रहा है और इतना खुलासा यद्यपि मैं कर चुका हूं, हमें सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना क्या जवाब निकलता है। और अभी तो फिर जवाब सही निकल जाएगा। ये जवाब यदि मैं आज की जगह कल पूछता प्रश्न आपसे, तो क्या जवाब होता? और ये बात यदि मैं 10 दिन बाद में दोबारा पूछूं, या 4 लोग खड़े होकर के बात कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? एक स्वर में पूरे समाज से ये जवाब निकलता है, एक स्वर से, हर व्यक्ति की जबान से। ये भूल कितनी बड़ी भूल है। इसलिए मैंने कल ही कही थी चर्चा, पहले तो उदयपुर था, कल मैंने चर्चा की थी, आपसे कहा था
भाई साहब ये विद्वानों की भूलें निकालने का प्रयास किया है, ये साधारण व्यक्तियों की भूल नहीं है, क्योंकि जन सामान्य तो इस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या कहना चाहते हैं? हर व्यक्ति आज बड़ी बड़ी सभाओं में आप लाइन लगा करके पूछो, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, क्या समझदार से लेकर ना समझ व्यक्तियों तक, चोर हो, हिंसक हो, हत्यारे हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लेवल का, किसी भी प्रोफेशन का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तो वो कहेगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच हो या झूठ हो, जो आप बोलने की बात कह रहे हैं, हमें एक बात बतलाओ कि जीव हो कि पुद्गल हो, तुम कौन हो? कि हम तो जीव हैं, तो जीव बोल भी सकता है या नहीं? सच बोलना और झूठ बोलना तो बात की बात है। मैं तो जीव तत्व हूं ना, यदि मैं जीव तत्व हूं तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? पहले ये नक्की करो। अरे बोलना, जबान से शब्द निकलना, ये भाषा वर्गणा का काम है, ये पुद्गल परमाणुओं की स्वाधीनता है भैया। मैं बोल नहीं सकता, ये बोलने का काम मेरा नहीं है। सच बोलूं कि झूठ बोलूं, ये विकल्प जरूर करता है, और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प आश्रव है। मैं झूठ बोलूं, ये जो भाव है ये पाप आश्रव है। मुझे सच बोलना चाहिए, ये जो भाव है ये पुण्य आश्रव है। लेकिन मैं बोल सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। क्या मैं बोल सकता हूं? अरे मैं जो चाहूंगा वो कहूंगा। इस धोखे में मत रहना, जो शब्द निकलने होंगे वो निकलेंगे। क्या मैं बोल नहीं सकता, जबान नहीं निकल सकती है। एक शब्द जो ध्वनि रूप परिणमित होता है, भाषा रूप परिणमित होता है, उसमें असली कर्ता वे भाषा वर्गणा के परमाणु हैं। लेकिन भाषा वर्गणा के परमाणुओं की ओर दृष्टि न देकर उन शब्दों का असली कर्ता वो भाषा वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य उसका करता है, ये न देखकर मैं बोलता हूं ऐसा समझना, ये क्या किया? ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। वापस पढ़ना चाहिए, वापस आ जाओ। गलती से आगे बढ़ गए अपन तो, क्योंकि अभी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात तो पूरी हुई नहीं, वो तो अभी बनी हुई है, और हम बढ़ गए आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में। यदि अभी भी हमारी मान्यता में ये है, यदि रक्षा करने की बात आपको ऐसा लगता है कि रक्षा करना चाहिए, बोलो 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए। 4 हाथ जमीन देखकर चलने का भाव आए बिना रहता नहीं। जब मुनिराज चलते हैं तो दृष्टि नीचे ही रहती है। मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है तो रक्षा करना चाहिए कि नहीं? देखो, ज्ञानियों को, समझदार व्यक्तियों को, साधर्मियों को वात्सल्य भाव अनुसार मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का भाव आए बिना रहता नहीं। क्या? लेकिन रक्षा की किसी ने या रक्षा करें? मैं आपसे पूछता हूं, 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की थी? आज ही पूजा करी। कौन सी? रक्षाबंधन की। आज ऐसा क्रम में आ गई। रोजाना क्रम से एक पूजा करते हैं, तो क्रम में रक्षाबंधन की पूजा आ गई। तो 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज ने, उन्होंने रक्षा की। अच्छा, यदि विष्णु कुमार 700 मुनिराजों की रक्षा नहीं करते तो बेचारों का क्या होता? वो तो अपने आप ही रक्षित थे। वो तो जयमाला में ये भी है। यदि वो रक्षा नहीं करते तो क्या होता? तो सुरक्षित थे अपने आप में। रक्षा करने का परिणाम विष्णु कुमार मुनिराज को आया, इसकी प्रशंसा प्रथमानुयोग करता है। लेकिन यदि वे रक्षा नहीं करते तो बेचारे 700, अरे क्या होता? अपने स्वरूप में सुरक्षित थे 700 मुनिराज, तो सुरक्षित थे, और उनमें से अनेकों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, अनेक श्रेणी चढ़ने लग जाते, सिद्धालय में चले जाते। यही तो होता, और क्या होता? मैं आपसे पूछता हूँ, गज कुमार मुनिराज की रक्षा किसने की? यहाँ चित्र है गज कुमार मुनिराज का, ऊपर वाला उधर। वो गज कुमार मुनिराज की रक्षा किसने की बताओ? किसी ने भी नहीं करी। फिर क्या हुआ? मोक्ष ले गए।
क्या मोक्ष चले गए। ससुर ने, सोमिल सेठ ने सर के ऊपर सिगड़ी जला दी। बोलो, सिगड़ी जलती रही, उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर। उस उपसर्ग को दूर करने वाला कोई नहीं आया वहां। स्वर्ग से देव भी नहीं आए, कोई मनुष्य गति का भी नहीं आया, किसी ने उनका उपसर्ग दूर नहीं किया। फिर क्या हुआ? अरे जिसके ऊपर उपसर्ग आ रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप है वहां उपसर्ग होता नहीं है। और ये मेरे ऊपर उपसर्ग हो गया, इस परिणाम का नाम असली उपसर्ग है। ये जो भाव आ गया ना, अरे मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ये विकल्प में यदि ये बात आ गई, ये उपसर्ग है। और इन परिणामों को उपसर्ग जानकर वे वीतरागी संत इन परिणामों से बचते हैं और अपने स्वरूप में लीन होते हैं। कौन किसकी रक्षा करे, कौन किसको बचाए, कौन हिंसा करे, कौन मारे। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई सुख दुख नहीं देता भाई साहब, अपने कर्म सिवाय। आप बंद अधिकार के कलश उठा करके देखो, वो कहते अज्ञान में यत्तु परे परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। माने कोई किसी को सुखी करे, कौन किसको सुखी करे, कौन किसको दुखी करे, कौन किसको पीड़ित करे, कौन किसको मारे। ये कह रहे हैं तू क्या समझ रहा है कि मैंने इसको मारा या उसने इसको मारा, वो पापाश्रव था, वो अच्छी बात नहीं थी, वो अच्छा काम नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको बचाया या मैंने इनको बचाया, ये बहुत अच्छा काम है, ये तो पुण्य आश्रव है। अरे तो लेकिन दोनों हे है भैया, दोनों बंध के कारण है, ये कह रहे हैं। इसलिए दोनों बंध के कारण होने से हे यही है, छोड़ने योग्य चीज में एक को आपने बुरा समझ लिया, एक को आपने भला समझ लिया। भाई साहब प्रॉब्लम ये है, एक का वेश अच्छा है, एक का वेश बुरा है। दो चोर, दो बदमाश अलग अलग समय पर आपके सामने आए। एक तो हाथ में चक्कू था जिसके, वो बदमाश चोर स्टाइल में गाड़ी बैठ के आए दो, और दूसरा व्यक्ति आया बहुत सज्जन बन करके आया है। चोर दोनों मित्र हैं, स्टाइल दोनों की चोरी करने की अलग अलग है। जब वो बदमाश के वेश में आता है, जिसको अपन ने बदमाश समझ रखा है, उस स्वरूप में आता है, तो आप भी रेल में बैठे हो तो सावधान रहते हो, यार ये आदमी सही नहीं लग रहा, इससे थोड़ा सा सावधान, ये इसका जो है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को कि ये आदमी सही नहीं है। तो जिसको देख करके आपको लगे कि ये सही नहीं है, वो क्या है? बोले उसे कहते हैं पापाश्रव। और जिसे देख करके आपको ऐसा भ्रम हो जाए यार ये तो सही है, क्या? जो व्यक्ति ऐसा हो जिसके भरोसे बैठकर आपको लगे नहीं कि ये गलत है, और आप ये सोचें कि भाई साहब आप बैठे हैं ना, मैं एक मिनट वॉशरूम जा करके आता हूँ, क्या? हम वो जिसके भरोसे छोड़ करके गए वही है। ये जो पुण्याश्रम है ये ऐसा ही है, जिसके भरोसे हमने समझ लिया कि कुछ धर्म हो गया, जिसके भरोसे हमने समझ लिया कि ये तो अच्छा काम हो गया, ये हमारी स्वरूप संपदा को लूट कर चला जाता है। क्या? ये धोखेबाज तत्व है, हमारी स्वरूप संपदा को लूट लेता है। ये विकारी भाव है, ये हेय है, ये अच्छा वेश बना करके आया है। ये पुण्य, ये धोखेबाज तत्व है, जिसे उपादेय मत मान लेना। कितनी बातें कही, हिंसा में लगाना, झूठ में लगाना, चोरी में लगाना। अब लगाओ ऐसे इसी तरह के वाक्य लगाओ, चोरी करना अच्छा काम है कि चोरी नहीं करना? बोलो, हमें चोरी करना चाहिए या दान देना चाहिए? अब चोरी तो नहीं करना चाहिए, दान देना चाहिए। कि तू चोरी कर सकता है क्या? तो दान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं, हम भाव बना करके गए थे कि बोली हमें लेनी है, हमें देना है, लेकिन क्या करें साहब, हमारे किस्मत में नहीं था, छूट गई, हाथ से निकल गई, हम दे नहीं पाए। क्यों? दानांतराय कर्म का उदय है,
तो क्या कर सकता है? हाँ, देने का भाव और चुराने का भाव, ये भाव अपने में हो रहा है। लेकिन समझना, अभी बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, चोरी करना और दान देना वो तो अपना काम हो ही नहीं सकता है, वो तो पुद्गल का काम है, जड़ की क्रिया है, ठीक है। अब चोरी करने का भाव और दान देने का भाव, क्योंकि चोरी करने का भाव क्या था? कोटा भाव, और दान देने का भाव पुण्य भाव, ये भाव अपने में होते हैं, ठीक है, ये भाव अपने में होते हैं। लेकिन 7 तत्वों में से अपन कौन से तत्व हैं? ये 7 तत्वों में से अपन तो जीव तत्व हैं। तो बोले ये तत्व कौन से हैं? बोले ये तो मेरे से भिन्न तत्व हैं, आश्रव तत्व हैं। ये भाव तो आश्रव तत्व है ना, और आश्रव तत्व मेरे से भिन्न तत्व हैं। इसका मतलब चाहे पुण्य आश्रव हो या पाप आश्रव हो, ये दोनों ही आश्रव भाव मुझसे भिन्न होने के कारण दृष्टि देने योग्य नहीं है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है, अपनापन करने योग्य नहीं है, मुझसे भिन्न तत्व हैं, ये समझ लो आप। तो एक को भला और एक को बुरा मान लेना, ये तो महामिथ्यात्व है, ये तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये मानता है, कौन मानता है? हम मानते हैं। अभी देखो ऐसे नहीं लग रहा होगा, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं ना तो फटाफट सब सही सही जवाब आ जाते हैं सामने से, लेकिन आप फील करना, जब कभी घर में कुछ काम करते हुए एकदम चींटी दिखी आपको, और आपने सोचा कि मैं इस चींटी को उठाकर सुरक्षित पहुंचा दूं, और आप उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें वो मर गई, तो आपको कैसा फील होता है? अब समझ में आएगी बात। वो अभी ऐसे वर्बली अपन बात करते हैं ना तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब वो मर गई आपके हाथ से तो आपको कैसा फील हो रहा है। और यदि समझ लो आपने उसको बचाने की क्रियाओं में 5 मिनट लगाए और वो जैसे तैसे करके वो सुरक्षित, आपने उसको सही जगह पर, आपको नहाना है, वॉशरूम में है आप, और वहाँ पानी डालना है, आप नहा नहीं पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेकिन वो चींटी के ऊपर आप पानी वहीं है, वो क्या करेंगे? तो आप उसको आपने सही जगह पर पहुँचा दिया, तो अब आपको कैसा लगता है? आज तो मैंने अच्छा काम किया। अब समझ में आ रही है आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है। क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आएगी, ऐसे तो अपन ने बोल दिया कि हाँ दोनों है, लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है, क्या जो किया शुभ भाव आता है, ज्ञानियों को भी बचाने का भाव आता है, जो भी है वो सारी बातें हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये जो अच्छा है, ये बुरा है, और ये जो अच्छा है और अंदर में जो फीलिंग है, ये आश्रव में अच्छेपन की फीलिंग है। ये वो फीलिंग है जिसके बारे में कह रहे हैं अहिंसादि रूप पुण्याश्रमों को उपादेय मानता है, वो फीलिंग है। ये किया ना आपने, बचाने का जो भाव आया, बोले इस पुण्याश्रम को उपादेय मानता है। कौन? हम मानते हैं, ये फीलिंग है। लेकिन भाई दोहू माई दौरे धूप, दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञाने बंत नहीं को अभिलाख्यो है। ज्ञानी जीव दोनों की अभिलाषा नहीं करते। जो चर्चा अभी तो हमने पहले पॉइंट की चर्चा की है, अभी तो बहुत मार्मिक बातें इन सब के बारे में कहने वाले हैं, लेकिन अंतिम एक वाक्य कहता हूँ कि इस चर्चा जो यहाँ की गई है, इस चर्चा को श्रद्धा के स्तर पर समझना। इस चर्चा को समझकर कोई अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना कि ये तो इसको हे बतला रहे हैं, इसका मतलब हम ये काम करना ही छोड़ देंगे। ये तो स्वच्छंद होने के लिए नहीं है भाई, जनागम की ये बातें समझने के लिए है, मोक्ष मार्गी होने के लिए है। हमारी मिथ्या मान्यता, हमारी भूल निकल जाए और वस्तु स्वरूप क्या है वो हमारे समझ में आए, उसके लिए ये सारी बातें की है। ये सारी बातें जो भूल हमारे जीवन में है, वो भूल हमारे जीवन से निकले और इन भूलों को सुधार कर हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, अल्पकाल में सिद्धालय में पहुँचे। इसी भावना से बात को यहीं